रांची में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब और सख्त रुख अपनाने जा रही है। बुधवार को जिले के सभी थानों में आयोजित जन शिकायत कार्यक्रम के दौरान रांची के एसएसपी राकेश रंजन खुद डोरंडा थाना पहुंचे और फरियादियों से आमने सामने बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में एसएसपी राकेश रंजन ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। कानून का राज कायम करना और अपराधियों में पुलिस व प्रशासन का भय पैदा करना प्राथमिकता है। एसएसपी ने कहा कि जन शिकायत कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ शिकायत लेना नहीं, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत करना है। लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान होगा तो पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत की निगरानी की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। साफ संदेश है, अपराधियों के लिए अब कोई नरमी नहीं, कानून का राज हर हाल में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर क्या आपकी समस्या है और क्यों आना पड़ा आपको आज? मेरा यही समस्या है कि मेरा बेटा सुनील मिंज को कहा नहीं कि 14 अप्रैल को रात में उसका मारा गया था। 15 तारीख को हम लोग उठे, 3 महीना हो गया। हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, तो आज पेपर द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि यहाँ जन एसपी साहब बैठेंगे। यहीं आए थे। तो क्या एसपी साहब बोले? थोड़ा और पीछे हो जाइए, पानी आ रहा है। उनको एसपी साहब यही बोले कि उसको अरेस्टिंग करेंगे। हाँ। अगला को भी आप लोग को बोल रहे थे कि अभी तक क्यों अरेस्टिंग नहीं हुआ। बोला कि तुम काम हो जाएगा। इससे क्या हुआ था बताइए थोड़ा। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को घर में था। सुबह उसको एक बार 11 साढ़े 11 बजे अच्छा अनु पकड़ा और 3 लड़का हम नहीं पहचानते, उसका माँ भी नहीं पहचानती। अच्छा। आया, उसको गाड़ी में बैठा के ले गए। कहाँ गया नहीं किया हमको, वो हम भी गाड़ी में सर्विसिंग में गए थे तो हमको उतना पता नहीं। और शाम में और 4 साढ़े 4 बजे उसको और ले गया। ठीक, इधर आई। उसके बाद उसका माँ गई, आगे गाड़ी में खड़ा हो गई, बोली कहाँ ले जा रहे बाबू, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मत ले जाओ मत ले। पर भी उसको बोल रहा है कि ऊपर टोली आ रहे हैं, इसे बोला। अच्छा। उसके बाद वो और इसी तरह आ गया है। शाम को और सतीश गोसाई और उसको घर से ले गया। उसके बाद तो हम लोग सोचे कि घर में होगा। सवेरे हम लोग को बताया 8 बजे, हम लोग गांव का आदमी सब पाठा सब नदी में बॉडी के पास। हम लोग बाद में बताया जब उसको नदी से चेहरा को हटाया तो देखा कि तू बबलू का बेटा है। तब हमको फ़ोन किया, हम लोग को दिमाग ख़राब हो गया कि कैसे कर भागे गए नदी के पास। हम लोग कोई विवाद वगैरह था? अब उतना हम लोग नहीं बता सकते हैं, पर इतना कुछ आदमी सब बकता है कि लोग में जेठ यात्रा के पास ही लोग में भगजक हो रहा था। कोई पैसा का लेके बोलता, पीने खाने का पैसा लेके कि क्या का लेके। अब उतना हम लोग क्या एसएसपी से मिले तो कुछ संतुष्टि मिला? हाँ, लग रहा है कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगा हमको तो संतुष्टि, जैसे बोले तो करेंगे तो अरेस्टिंग होगा बोल रहे हैं। हाँ बोले तो ठीक है। देखिए, जरूरी रिक्वायर्ड है और पब्लिक को थाना आने में समस्या बताने डर न लगे और उनके द्वारा समस्या बताए जाने का पुलिस पदाधिकारी ढंग से रिस्पॉन्ड करे। ये दोनों ही चीजें लेकर ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का हम लोगों ने एक वीकली ये जो फॉर्मेट है ये शुरू किया है। इसमें प्रति बुधवार जो है पदाधिकारी जो हैं एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी रूरल, एसपी ट्रैफिक, जितने भी हमारे नेशनल डीएसपीज हैं, हम सभी लोग जो है सो अलग अलग किसी न किसी थाने में उपस्थित रहते हैं और आम जनता से डायरेक्टली इंटरेक्ट। उम्मीद है कि जो थाने लेवल पे जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण बेटर तरीके से हो। हमें भी समझ में आया कि थाने लेवल पे पुलिसिंग में गैप्स है। पुलिस जो शिकायत करे उससे हमें थाने लेवल की असलियत जो है वो सामने आए और हम लोग उसमें सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते। समझने में भी हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। ये जस्ट तीसरा हफ्ता है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, लोग इसकी जानकारी होगी और ज्यादा खुलकर लोग सामने आएंगे, उसके बाद एक्चुअल इम्पैक्ट जो है उस कार्यक्रम का समझ। इसके लिए हम लोग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार करने की तैयारी में है, जहाँ पे कि लोगों को एक नंबर दे दिया जाए और उस नंबर वो जो है जाकर देख सकें कि उनके शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है।
और हमने हर एक थाने में एक फीडबैक रजिस्ट्री सब रखा है अलग से कि कोई भी व्यक्ति यदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कंप्लेन देता है तो उस कंप्लेन का हम लोग अलग से फॉलो अप कर पाए, जो एक्शन टेकन से हम लोग ले पाए। इस पर कार्य चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग उसको ऑनलाइन करके और ओपनली पब्लिक को भी हम लोग तो मुख्यमंत्री गंभीर है सर पुलिसिंग को लेकर के। झारखंड में इन दिनों जो तस्वीरें निकल कर आई है चिंताजनक है, गंभीर है। रांची की ही बात कर ले, आप लग रहा है कि ये कितना चुनौती भरा आप लोगों के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था में कोई भी ढिलाई जो है वो नहीं बर्दाश्त नहीं है। हम लोग भी उसी को लेकर कर रहे हैं। अब हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग अपराध की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी लाएं और यदि कोई अपराध घटित होता है तो हम लोग उसका त्वरित उद्भेदन करें। रांची पुलिस लगातार ऐसा करती आई है और हमें उम्मीद है कि हम लोग आगे कैसे संगठित अपराध पर सर कुछ संगठित अपराध पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी काम के जो इनका जो इम्पैक्ट है उसमें भी कमी आई है। धमकी के कुछ मामले हैं, उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई हमारी चल रही है। सवाल सर, लोग डरते हैं सर, एक डर जो है थाना में आने से या बात करने से, इसी डर को निकालने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि लोग ये समझें कि एक सीनियर पदाधिकारी बैठा हुआ है और सीधे थाने जा सकते हैं, थाने जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं और उस आवेदन पर हम लोग जो कार्रवाई करेंगे। और सर वहाँ कार्रवाई नहीं क्या वो ऊपर? देखिए, हम हमेशा बैठे हुए हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग हमेशा बैठे हुए हैं कार्यालय में, रोज ही हम लोग मिलते हैं। जितनी भी पब्लिक आती है हमारा टारगेट रहता है कि हमसे मिले, उनकी समस्याओं को जाने। बट यहाँ पे टारगेट ये है कि पुलिस और सीनियर पदाधिकारी चलकर पब्लिक के पास आए, न कि पब्लिक को उठकर उनके कार्यालय जाना पड़े। मूल उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का वही है, मुझे लगता है कि हम लोग इसमें सफल होंगे।